अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए पिताजी, अब तो 100 बीमारी तुम्हारे शरीर में लूथे लगी रहेंगी। अब इसका मतलब ये कि हर चीज का इलाज कराओगे तुम? अरे 100 बीमारी बुढ़ापे में तो मुँह मारने में लगते हैं, मगर जागो को तो कोई वो होते है इलाज फिलाज। एक बात बताओ, 100 रुपए तुम्हारे इलाज में देंगे तो घर के खर्चे ना आए हैं? अरे तो बहुत जो कछु लाते तो तुम्हें यहाँ तो दे, तो मैं अपनी जिम में रख दूं। अच्छा क्या देते हो तुम हमें कमा के? कुछ ना, 2 रोटी यहाँ तोड़ ली, माँ फसले मारी है, माँ सो लिए, 4 गप सपाटे यहाँ मान लिए, और क्या काम है तुम पे? कोई काम है? नहीं, हम कछु करती ना है। क्या काम खेतन में करते हो? कौन बैठते हैं माँ? अच्छा। और ये टूगल फुगल चलवाती हूँ, कितने तो काम करती है एक आदमी के बराबर, और आदमी रखोगे तो 400-500 रुपया लेगो, और मुझे तुम कछु दे रहे ना, मुझे ले ही रहे और उल्टे एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर, खाते ना हो, लीलते ना हो या? हाँ तो लोट दे तुम तो तुम्हें इतने सुना देते 2 टूकन के पीछे हैं। कहाँ लोट देते हो? लोट कितने दे दिए तुमने? तुमने तो बड़े महल बनवा दिया हमारे लिए लोट दे के, आए तो है ना? कितना बनवा दे, हमने ना बनवाए तो काय में रह रही है तू, दूसरा पर रह रही है। यहाँ आ जाते हो बहुओं के मुंह देखने, मुंह हैं? देखने, ये घर में घुसने की बहुत ज्यादा है वो आदत पड़ी हुई है तुम्हें। घर तो अरे मेरा है। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वहाँ मटका रखा है, वहाँ पे लोटा सारी चीजें वहाँ पे, जबकि तूफानी पंखा तक लगा के रख दिया वहाँ पे, पर मरेंगे हैं इसी घर में आके। 6 दिन आते तो वो लोटा ना मांजो है, बाकी कबूतर नहीं हो कहिए कब लोटा मांज के दोबारा पानी भरवा दो, ये मांजना पड़ता है मट्टी से। तुम्हारे हाथ टूट गए, टूअल नहीं है वहाँ पे, हाँ। एक मट्टी लो घिस लो उससे। ओनी मत बतलावे कि हाथ टूट गए, फाट हाँ। टूट गए हैं, ना अभी तो हाथ पे जिंदे हैं, तुम्हारे जिंदे हो, चल रहे लेकिन हैं। फिर भी जिंदा लाश बन के रह रहे हो हमारी छाती पर सेवा करवाने के तो बस लिए। यही बात आते हैं, हाँ। गालन ते जीती बस है तू बहुओं से हमेशा। लड़वा लो, दौरान जेठानी की तरह लड़ते हैं। ऐसा दौरान मेरे को कोई 100 रुपए और पे ना, ठीक है अरे ना? तो तू नेक्स्ट से 100 रुपया मांगे तो तेन तो 70 सुना दें, रोटी तो लग ना दें मेरी, मुझ पे ना होगा हैं? तुमसे पर्दा वर्दा। हाँ मत करे ना कर रही तो हम क्या कर लेगी? तो मैं क्या कर लूंगी? शर्म तुम आ क्या गई कर तो लोगे हम हमारा? फिर के खड़े हो जाएंगे। हाँ, ऐसा है, यहाँ से जाओ, यहाँ मेरे पास 100 रुपए और पे ना, ठीक है ना? यहाँ हराम का ना आ रहा पैसे। मत पैसे दे, देखो तुम्हें। मकाओ तो उधार ले लूंगा, चांद फीट भीख में मांग लो, कटोरा ले लो हाथ में, हाँ। कटोरा ले लो, जाओ ऐसे- दर भीख मांगो। ऐसे हाँ। दिन हमारे ना है, होंगे तो घर वाले इनके उनके। अरे तुम्हारे ही दिन आने वाले हैं, तुम जैसे भीख मांगते हैं, तुम मुड़- ससुर का मेरे दुश्मन ज्यादा लगते हो। खड़ी तो है मुड़ फकीर है। हाँ, ऐसी खड़ी होगी, ना कर रही मैं तुमसे घूंघट। ऐसा है, ऐसे जाओ, मेरा मूड खराब मत करो, और रोटी वहीं पहुंच जाएगी, आने की जरूरत ना है। भाभी जी, अरे भाभी। अरे देवर जी तुम? हाँ भाभी, ये कह रहा था मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, फिर मैं दोबारा से खेत पे जाऊंगा। अरे आज बस काम बहुत पूछो है। मत, तो मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों, दवाई नहीं ली? अरे बहुत दर्द है कसम से, दवाई तो खाली पता ना बंदी, बैठा नहीं जा रहा, अच्छा? ना लेटा जा रहा। अब पिताजी के डांड में दर्द है। दाढ़ में दर्द है मेरे तो। अरे पिताजी तो खैर ढोंग बनाते रहते हैं, पिताजी की क्या, पिताजी के तो कागज पूरे हो गए, अब निकलने वाले हैं कुछ दिनों में। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? देखो मैं ये कह रही हूँ, मैं तो सही में बहुत कमर में दर्द हो रहा है, मैं कह रही हूँ 2 रोटी तुम ही डाल लो, मुझे भी दे देना 2 रोटी, मैं भी खा लूंगी, मुझे अच्छा। भूख लगी पड़ी है, जाओ। अच्छा हाँ और क्या। चलो मैं ठीक है बना ना? दूंगा तो। हाँ हाँ, सही में बहुत दर्द है कमर में। भाभी एक बात कहूँ, भाभी जब से आप आई हो, जब से मुश्किल से 4-5 दिन ही खाना खाया होगा आपके हाथ का। 2-2.5 साल से मैं कंटिन्यू मैं खाना बना रहा हूँ, देखो। अच्छा तो तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो हैं? नहीं, शक नहीं कर रहा भाभी। अब मैं बताऊँ, मैं थक जाता हूँ, खेत पे भी देखूँ, फिर बाहर का भी काम देखूँ, और फिर खाना भी बनाऊँ मैं। अच्छा, यानी कि तुम नहीं तो पैदा करे हम, हैं? इतने दिन से इस घर को संभालती हुई आ रही हूँ, सारे खर्चे कर रही हूँ इस घर में, वो कुछ नहीं है। बनानी है तो बना लो, और ना बनानी तो मत बनाओ। बना इतना लेंगे। चैतर क्यों बना रहे हो? बना लेंगे। तो जाओ बना लो फिर। अरे मैं ये कह रही हूँ, रोटी बन गई? हाँ भाभी, रोटी तो बन गई। हाँ। अब बस मैंने रोटी वोटी बना दी, और आपके लिए रख दी है 2 रोटी उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, और ज़्यादा खानी हो तो मेरे से ही खा लेना, क्योंकि मैं अभी ने थोड़ा सा बाद में खाऊंगा अभी ने। हाँ, कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी मैं सोचा पिताजी को खाना दिया हूँ, रोटी दिया हूँ, खेत पे हैं वो बैठे हुए हैं। पिताजी कहीं ना भूखे मर रहे, सुबह ही 1 लोटा दूध पी के गए यहाँ से। हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना, मेरी कमर में बहुत दर्द है, वो गोबर जो कोई और उठा ले जाएगा वहाँ से, तुम वो तसला ले लो और वो गोबर डाल आओ जरा, जाओ ठीक है जल्दी। भाभी, ठीक। मैंने भोग लगा लूंगी तब तक। ठीक है ठीक है, भाभी, जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ, वही रखा है, जाओ। ठीक है, जाओ, सर पे रख के जाओ। ठीक है भाभी। ठीक है ना, जाओ। अरे वो सुक्का बाहर निकली है तूने, ला तुझे ही देख लूं पहले, आजा 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 तू। अरे कौन टकरा रहा है? को डकरा रहा है? अच्छा अच्छा। तेरे अंदर ज्यादा आ गए, ज्यादा गर्मी भरी पड़ी है, हैं? और ज्यादा बोला? गर्मी, तू जन्म के रड़ुआ, तेरा पूरा खानदान रड़ुआ। तू पता ना कौन सा पैदा करके गटर में पैदा हुआ चुप। हैं? और तू मेरे देवर की शादी कराएगा?
करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा मैं। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, काहेगी? खबरदार, जो मेरे देवर की शादी कराई, हैं? शादी करवाने के लिए हम मर गए। अच्छा, तुमने अब तक अपने देवर को रड़गा रखा है? ये बताओ, बेचारे पे काम करवाया, तुम तो खुद पसरी रहती हो ना इस मुझे मोटे ये बता, शरीर को तेरे लेके। कैसे बबूले से छूट रहे हैं, तेरे कैसे कलेजे पे सांप लौट रहे हैं, ये बता पहले। बेचारे ताऊ है का, उस दिन उनकी दाढ़ में दर्द हो रहा था, वो हलवा बनवाने के लिए गए और तुमने फटकार के भगा दिए हैं। चाहे वो हलवा बनवाने जाए या ना बनवाने जाए, तो ये हमारे घर का मैटर है। तू हमने बीच लगाया है, हमने बीच लगाया है। तू हमारे घर का पालतू कुत्ता ना है। अच्छे बोलेंगे तुम्हारे घर में, अच्छे बोलेंगे हम। तू बोल के दिखाइए तो। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में ऐसा अभद्र व्यवहार हो। अभद्र व्यवहार हो, ऐसे तो पूरी जनता में हो रहा है, हाँ। पूरी इंडिया में हो रहा है। तू सबका ठेकेदार है। ठेकेदार? अबे एक बात बताओ, वो अपने देवर पे मतलब गोबर तुम ढरवाओ और वो चौका पानी बर्तन बासन तुम करवाओ, उसपे हैं कपड़े तुम धुलवाओ, चाय पानी नाश्ता वो खुद बनावे, रोटी वो बनावे, तो मैं क्या आरती उतारने के लिए लाए या? तू चुप रहे, ठीक है ना? तू हमारे घर का कोई मुखिया नहीं है। गाल मत बजा मुझसे, ठीक है, गाल मत बजा, हाँ, गाल मत बजा मुझसे। हाँ, ये और तो जैसे हाथ मत कर मेरी तरफ, हाथ मत कर, और तो जैसे आधा औरत आधा इंसान। चुप। हाँ, उंगली नीचे कर, वरना जड़ में से उखाड़ना जानती हूँ मैं, समझ में आ गई ना? चुप रहा करो तुम, ठीक है? और जो तू बात कर रहा है ना उसकी, मैं तो चाह रही हूँ बुड्ढा मर जाए, कम से कम हिस्सा तो मुझे मिल जाएगा। हो मैं तो कह रही हूँ कोई सा मरे तो सही, कोई सा ना टपक के दे, बुड्ढा ही ना मर रहा वो। मतलब ससुर को मारना चाहती हो तुम? चुप कर। अरे ससुर बड़े पिता समान होते हैं बेचारे, अच्छा। बड़े बड़े गुणवान है तुम्हारे ससुर। ऐसा ससुर अगर तुम दिया लेके ढूंढोगी नहीं कहीं जमाने में, तो कहीं नहीं मिलेंगे बेचारे। जरूरत ना है, मैं अंधेरे में भी ना ढूंढूंगी, हैं? मुझे जरूरत ही ना है। मैं काहे को मट्टी का तेल खर्च करूँ दिए में? मट्टी का तेल? उस बेवकूफ को ढूंढूंगी बुड्ढे को। बताओ यार, ऐसी औरत आ गई है ऐसे घर में। आज के बाद अगर मेरे घर और मेरे देवर से कुछ कहा ना, अरे चल जा। नीचे से डालूंगा डंडा, ऊपर से निकाल दूंगी, चुप। समझ आ गई ना? आज के बाद ही देखूंगा कि आज के बाद तू कितना नाटक करेगी, और मैं आऊंगा घर में, देख। हाँ, ये क्यों देख रहे हो? ये क्या है? मैं 84 कोस के परिक्रमा लगाने जा रही हूँ। मैं, मेरा बड़ा मन था दर्शन करने का। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे घर के बड़े बूढ़े सुख शांति में रहें, बस, ठीक है? 1 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता, तुम 84 कोस की परिक्रमा कैसे दोगी? अरे काय को दूंगी? टम्पू में बैठ के दूंगी, चूतिया है तू? टम्पू में बैठ के दूंगी, पैदल काय को दूं? मैं पागल हूँ? फिर काहे की परिक्रमा हुई वो? अरे हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन ये है मैं टम्पू में बैठ के परिक्रमा दूंगी और दर्शन करने जा रही हूँ। मैं कम से कम 8-10 दिन इतने सारे कपड़े ले आ रही हो उसमें बैग खाने का सामान है इसमें, ऐसा इसमें ज्यादा कुछ ना। देख, 1 किलो देसी घी के लड्डू हैं, 1 किलो देसी घी के लड्डू? खोवा की बर्फी है, कुछ ना ज्यादा। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं है? कुछ भी अच्छा। नहीं है, बस। और कचौड़ियाँ ने, और थोड़े से पकौड़े वकौड़े रास्ते में बस में जाऊंगी तो खाती हुई जाऊंगी। मतलब इतना- और 1 लोटा चाय प्योर दूध की, हाँ, हाँ, गरम हाँ, केतली में, ज्यादा कुछ ना, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। हाँ, उसमें। ज्यादा कुछ नहीं है। और देख सुन, मैं जा रही हूँ टम्पू में परिक्रमा दे दूंगी, बस। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है। और ज्यादा परिक्रमा कुछ- भी टेम्पू से दोगे, खाना पीना चक्कर। और कम से कम 10-12 दिन में लौट के आऊंगी मैं। अच्छा, 10-12 दिन तक क्या करोगे? 10-12 दिन में देख, रास लीला देखूंगी, अच्छा वृंदावन जाऊंगी, अच्छा। और वो क्या कहते हैं गोवर्धन देख के आऊंगी, अच्छा। और न जाने कहाँ कहाँ जाऊंगी। और देखो मैं तुम्हें काम बताऊं, हाँ। दोनों टाइम का गोबर डालना, दोनों टाइम की धार निकालना, दोनों टाइम घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी कपड़ा है। और देखो मेरे कपड़े को सोना धो देना, ठीक है ना? और जब मैंने पेटीकोट फट गया मैं सुई से सिल देना उसे, और कपड़े धो देना, प्रेस कर देना, मेरी अलमारी में लगा देना, मेरे कमरे से ताला लगा देना, घुसना मत उसमें, लेकिन साफ सफाई के लिए घुसे। और मैं सोच रही हूँ इस बहाने ना थोड़े भजन सीख आऊंगी। मुझ पर नाचना कूदना ने भजन कम आते हैं। अब मैं गाँव की औरतों के पास जाती हूँ तो ये कहती है गीत गा दे। अब आते ही ना तो सीखो, अब कम से इस बहाने सीख तो आऊंगी मैं। अच्छा, जब तक हाँ। हम खाना कैसे खाएंगे? कैसे खाओगे? अपने मुंह से खाओगे, बनाओ और खाओ। बनाए भी, फिर तुम्हारे इतने सारे काम भी और करे। सुनो, वो क्या कहता है, वो मैं खाना बना के ले जा रही हूँ ना, करैया में थोड़ा सा ना खोवा चिपट रहा होगा, उसे चाट लियो। भाभी तुम्हारे पेट छू रहा हूँ, राम नाम भाभी। तुम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ध्यान रखना घर का। अरे ये कहाँ जा रहा है भाई? टेम्पू सा लद के हैं? टम्पू सा लद के? मेरा मतलब कहाँ जा रही हो? अरे मैंने तीर्थ के लिए जा रही हूँ, कहाँ? तीर्थ यात्रा, आ गोवर्धन की 84 कोस की परिक्रमा लगाने। 100 चूहे खा के बिल्ली हजकू चली। हैं? क्या कह रहा है तू? नहीं कह रहा, जो कहना था कह दिया मैंने। मेरे कंधे पे बहुत वजन लग रहा है, इसमें सामान ज्यादा तो। जमी तो कह रहा कम खाओ हैं? अरे इसमें बोझ लग रहा है, हट, तू मुझे जान दे। काय को जान दे? पहली बात तो ये है, तू रास्ते में क्यों पड़ गया? एक बात बताओ। अब देखो मेरे, वो क्या कहते हैं, मेरा जो इतना घूमना फिरना माना ही नहीं जाएगा। अबे नेका दिमाग चलाओ दिमाग। अरे ये बुद्धि में क्या भरा हुआ है ये बताओ।
अरे तीर्थ तुम्हारे घर में है, बेचारे उन तीर्थों को छोड़कर तुम उन तीर्थों के पास जा रही हो। क्या बात है भैया, तू मुझे हाँ? ये बता दे आखिर में तू चाह क्या रहा है? क्या बात है, क्या चाह रहा है? हैं? बताओ। ये है तीर्थ वाली है। अपने जो बुड्ढा है घर में उसको तो ललकार मार के भगाती है, देवर पे अपना पेटीकोट धुलवाती है और खुद मस्त मौला रहती है? भैया हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो, सुन रही हो नहीं? तुम्हें एक तो उनने डोकर ने बेचारे ने इतने अच्छे से शादी की कि मेरे बेटे की बहू आएगी, मुझे न सारा लगेगा रोटी पानी का, है? और तुमने तू ऐसा अपना मुंह बंद कर और मुझे जान दे। चल मूड खराब मत कर। काहेगा मूड? अगर असगुन कर रहा है तू, मैं फिर जाऊंगी नहीं। अरे मत जाओ। ना जाऊंगी नहीं। नहीं। अब मैं जा ही नहीं रही। अरे नहीं जाओ। अब मैं जा ही नहीं रही। अब तू लड़। अरे तू लड़। कन्हैया जी इंतजार कर रहे मैं हैं कह रही हूँ तू लड़। अरे जाए देवी, तू लड़ मुझसे और मैं तेरे मुंह पर गुच्चा मारूं। तू लड़। देवी जाओ, जाइए हम रोक तो सब सामान खराब हो जाएगा गर्मी में। अरे हट अबे एक बार सुनो, मेरी बात सुनो, मैं भूल गया इसमें है क्या सामान के लिए? कुछ नहीं है बस। हाँ, 1 किलो उसके देसी घी के लड्डू हैं, आहा। 2 किलो बर्फी है बस, आहा। उसकी खोवा की, आहा। और थोड़े से ना 1 लोटा प्योर दूध की चाय गरम के। खाना मत भूल जाना। ठीक है ना, वो लेके जा रही ये हूँ खाना मत भूल जाना ना। क्यों भूल जाऊँ हैं? खाना? क्यों भूल जाऊँ? तेरे बाप का खा रही हूँ, तेरी अम्मा दे गई है। भूल रही हो हैं? तेरी? तो ऐसी फूलूंगी, ऐसी फूलूंगी मैं। अरे जा, एक बात बताओ। हट, असगुन मत कर यार। अच्छा चल ठीक है, तू मुझे जान दे। हाँ। अच्छा एक बात और सुन। क्या है? मुझे ये बता ना, वृंदावन की रास्ता किधर से है? मैं देखी नहीं, पहली बार जा रही हूँ। रास्ता नहीं बता दो ना। हाँ, अच्छा तो मैं पूछ रही हूँ कहाँ पे, इन्हें बता दे। वृंदावन का रास्ता। अच्छा ये बताओ, फेर वाला बताऊं, उल्ट फेर वाला के शॉर्ट रास्ता बताऊं? शॉर्ट बता, फिर क्यों बता रहा है? शॉर्ट बताऊं? तो सुनो, अब शॉर्ट देखो, जहाँ से तुम सीधे आना, अच्छा सीधे आने के बाद जमुना जी का पुल पड़ेगा, उस पुल पर चढ़ना और पुल पर चढ़ने के बाद छलांग लगा देना जमुना जी में। अच्छा अब बहती हुई चली जाओगी तुम जमुना जी, वहाँ वृंदावन पहुंच जाओगी। अच्छा हाँ, तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? है तू चाह रहा है कि मैं मर जाऊं? अरे तो इसमें कोई बोल नहीं है। मैंने वृंदावन का रास्ता देखा है, मैं तो तुझे आजमा रही थी। चल देख, तेरी अम्मा भगी किसी बुड्ढे के साथ। काहे को वृंदावन को हराने के लिए जा रही हो? एक ही कदम से तलत मलत हो जाएगा वो। बताओ भाई।